सुप्रभात। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मश करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महिमा की इस मर्म स्पर्शी पंक्ति के साथ सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां अनेक मनीषियों ने अपने उदात्त चारु चरित्रों से समाज का मार्गदर्शन किया। इन्हीं महान विभूतियों में एक महान प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक, प्रज्ञावान, प्रखर वक्ता, आस्थावान विचारक, भारत रत्न एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका संपूर्ण जीवन समाज के लिए एक श्रेष्ठ दृष्टांत है। राधाकृष्णन जी ने राजनीति में आने से पूर्व अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। जैसा कि आपको विदित है, एक बार उनके कुछ शिष्यों और दोस्तों ने उनका जन्म दिवस मनाने का निश्चय किया। इस बारे में उनसे परमिशन लेने के लिए वो सब के सब उपराष्ट्रपति भवन पहुँचे और उनसे कहा कि हम आपके जन्म दिवस को जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, अगर मेरे जन्म दिवस को आपको मनाना ही है तो उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, तो मुझे अपार खुशी होगी। तभी से प्रतिवर्ष राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1962 में की गई थी और तब से लगातार हमारा देश उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए चला आ रहा है। राधाकृष्णन जी के जीवन से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आ रही है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बार भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए राधाकृष्णन जी इंग्लैंड गए हुए थे। वहाँ सभागार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तभी एक अंग्रेज ने व्यंग करते हुए राधाकृष्णन जी से पूछा कि हिंदू सिर्फ नाम है या कोई समाज है या कोई संस्कृत है? तुम लोग कितने बिखरे हुए हो? तुम्हारे यहाँ कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई धोती पहनता है तो कोई कमीज पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, तो ना तो एक तरह के रंग है ना एक तरह का रूप है। इतना बिखरा हुआ समाज कैसे है? तो राधाकृष्णन जी बड़े ही दृढ़ता के साथ और मुस्कुराते हुए आंसर दिया, घोड़े जो होते हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न रंग के ही होते हैं, गधे जो होते हैं वो सब एक समान होते हैं। राधाकृष्णन जी की इस प्रतिभा को देखकर सब स्तब्ध रह गए। आज ये दिवस ऐसी विलक्षण विभूति के त्याग, समर्पण, सौहार्द की प्रतिमूर्ति को समर्पित है। हमारा अतीत इस बात का साक्षी है कि जो राष्ट्र अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता उसे इतिहास भी कभी कोई स्थान नहीं देता। आदिकाल में गुरु शिष्य परंपरा अद्वितीय रही है। गुरु में अहम ब्रह्मास्म की सत्ता निहित थी तो शिष्य तत्वमाश का रूप माना जाता था। विकास के इस अनुक्रम में नित्य नूतन सामाजिक परिवर्तन हुए, परंतु शिक्षक का स्थान हमेशा श्रेष्ठ ही रहा। यहाँ सदैव शिष्यों की जिज्ञासा को आदर दिया गया। नचिकेता कृतज्ञा वह जिज्ञासा से अभिभूत होकर सशरीर यम के समक्ष उपस्थित हो जाता है। रामायण काल में श्री राम अपने समस्त शौर्य पराक्रम को गुरु कृपा का ही परिणाम मानते हैं, तो एकलव्य गुरु भक्ति का महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। कालांतर में चाणक्य ने सामान्य से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया, जो गुरु के त्याग, समर्पण, श्रेष्ठ मार्गदर्शन का प्रमाण है। स्मरण है, शिक्षक उस पवित्र नीर के सदस्य हैं जो नित्य नवोन्मेषी तरुणों को अभिसिंचित कर उसे पुष्पित कर पल्लवित करता है और उसकी यश रूपी सौरभ वसना समीर को चहुदिनसी बिखेरता है। रामचरितमानस में यहाँ तक लिखा गया है,
राखें गुरु जब कोप विधाता, अर्थात परमात्मा के कोप से भी गुरु ही हमें बचाता है। शिक्षक परमात्मा की अनुपम कृति है जो हमारे समस्त अंतः तमस को हर कर अखंड ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करता है, जिसके दिव्य आलोक से जीवन पथ सुगम व सहज बनता है। वास्तव में श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों की अंतर्निहित शक्तियों का संपूर्ण व सर्वोत्कृष्ट विकास करता है। शिक्षक समाज का एक ऐसा दर्पण है जो अपने दिव्य ज्ञान, सौम्य व्यवहार एवं उत्तम आचरण से उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों का सृजन कर राष्ट्र का उन्नत पथ पर प्रशस्त करता है। अतः ये कहा जा सकता है कि शिक्षक से समाज के सृजन व विध्वंस दोनों के बीच निहित होते हैं। अतः ये कहा जा सकता है शिक्षक में समाज के सृजन व विध्वंस का बीज निहित रहता है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। धन्यवाद।